कहने का अर्थ केवल इतना सा है कि हमें उस प्रकार से अनुकूलित कंडीशनिंग में नहीं जाना है जैसे कि इस कुत्ते के साथ में हुआ, क्योंकि हम इंसान हैं और हमें समस्या है तो समाधान भी है, और जिसने दी है परेशानी वही करेगा मेहरबानी, इस बात को भूलना भी नहीं चाहिए। और साथ ही कुंडली विश्लेषण के हमारे जिस दौर की हम चर्चा अभी चल रही है, उसमें एक कुंडली के माध्यम से ये जानेंगे कि कैसे मंगल दोष ने उस कन्या को, उस कन्या के घर वालों दोनों को प्रेरित किया कि वो धोखे से विवाह संपन्न कर ले, और इसका बहुत बुरा परिणाम उनको किस रूप में भुगतना पड़ा। साथियों, कंडीशनिंग का अर्थ होता है अनुकूलन या किसी परिस्थिति के अनुसार ढल जाना। एक प्रयोग यह किया गया कि एक कुत्ते को संध्या के 7 बजे हड्डी डाली जाती थी, हड्डी जो कि उस कुत्ते की फेवरेट होती है, और साथ ही 7 बजे एक विशेष प्रकार की जो घंटी है वो बजाई जाती थी। मतलब हड्डी का डाला जाना और उस घंटी का बजाया जाना दोनों एक साथ में परफेक्ट टाइमिंग के साथ में किए जाते थे, और ये जो क्रम है ये लगातार 1 माह तक जारी रहा। पहले 1-2 दिन में जैसे ही हड्डी डाली जाती थी, उस कुत्ते के मुंह में लार टपकने लगती थी, और धीरे 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 1 माह तक ये सारी चीजें जब हुई, और 1 माह के पश्चात प्रयोग ये बदलाव के साथ में किया गया कि अब हड्डी तो नहीं डाली जाती थी, परंतु वो केवल 7 बजते ही घंटी की जो ध्वनि है वो जरूर बजा दी जाती थी। अब होता क्या था कि केवल उस ध्वनि मात्र से उस कुत्ते के मुंह में लार उत्पन्न होने लगती थी, लार टपकने लगती थी। कहने का अर्थ यह है कि किसी भी कार्य को, किसी भी व्यक्ति को कुछ समय में किसी चीज की यदि आदत लग जाती है, वो उसके अनुकूल रूप से ढल जाता है, उसकी कंडीशनिंग हो जाती है, तब उसके मन में, शरीर में उसी प्रकार के प्रभाव स्वतः ही उत्पन्न होने लगते हैं। हमें भी जब जन्म पत्रिका हम विश्लेषण के लिए कोई आता है तो लोगों के ये प्रश्न होते हैं कि आचार्य जी, योग कारक दशा है तो वो तो मेरे लिए ठीक ही रहेगी ना, मारक दशा है तो वो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर हो गए कि अब मेरे ये बुरे दिन जो है वो शुरू होने वाले हैं। जबकि ऐसा हमेशा नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होता, परंतु ऐसा हमेशा नहीं होता है, और मारक दशा को भी वैदिक उपायों के माध्यम से हम ठीक कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ केवल इतना सा है कि हमें उस प्रकार से अनुकूलित कंडीशनिंग में नहीं जाना है जैसे कि इस कुत्ते के साथ में हुआ, क्योंकि हम इंसान हैं और हमें समस्या है तो समाधान भी है, और जिसने दी है परेशानी वही करेगा मेहरबानी, इस बात को भूलना भी नहीं चाहिए। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे 2 जनवरी 2023 के बारे में, कैसा रहने वाला है ये दिन, और साथ ही कुंडली विश्लेषण के हमारे जिस दौर की हम चर्चा अभी चल रही है उसमें एक कुंडली के माध्यम से ये जानेंगे कि कैसे मंगल दोष ने उस कन्या को, उस कन्या के घर वालों दोनों को प्रेरित किया कि वो धोखे से विवाह संपन्न कर ले, और इसका बहुत बुरा परिणाम उनको किस रूप में भुगतना पड़ा। तो साथियों, आज सोमवार पौष शुक्ल एकादशी है, भरणी नक्षत्र है, योग साध्य रहेगा, और कर्ण, वणिज और विष्टि रहेंगे। आज यदि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण आपका कार्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, या ऐसा कोई कार्य जिसमें आप सफलता सुनिश्चित कर देना चाहते हैं, तो राहु काल में उस कार्य की शुरुआत बिल्कुल भी ना करें। और राहु काल सुबह 8:31 से लेकर के 9:49 अर्थात 49 मिनट तक रहेगा। आज की जो एकादशी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है,
पुत्रदा एकादशी है, तो इच्छित संतान की प्राप्ति के लिए एकादशी का जो व्रत है वो भी आज माताओं बहनों द्वारा किया जाएगा। तो साथियों, शुरुआत करते हैं मेष राशि से। यदि आप शिक्षा जगत से जुड़े हैं तो बहुत बड़ी खुशखबरी, जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था, आज आपको जरूर मिलेगी। आज बोलते समय आप पहले शब्दों का चयन ठीक से करें। शब्दों का चयन यदि आप ठीक से करेंगे तो सामने वाले पर इसका परिणाम बड़ा ही सकारात्मक होगा। आज आपके चरित्र की भी परीक्षा की जा सकती है आपके प्रेमी या प्रेमिका के द्वारा, तो अतिरिक्त सावधानी आपको जरूर बरतनी चाहिए। वृषभ राशि। साथियों, इससे पहले कि कोई और आपकी गलती की तरफ इशारा करे, स्वयं सजग रह करके, सतर्क रह करके पहली बात तो गलती ना करें, और यदि गलती कर ली है तो उसको सहज ही स्वीकार कर लें। अधीनस्थों के भरोसे आज आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। जो भी कार्य आपने दिया है अपने निरीक्षण में उसको पूरा करवाएं। आप आज अपने कार्य करने का जो तरीका है, तरीका और तेवर दोनों बदलें, दोनों सकारात्मक रखें तो अधिक बेहतर होगा। मिथुन राशि। आज आपको मिलेगा जरूर, परंतु संतुष्टि की हद तक नहीं मिलेगा। मन में कहीं ना कहीं असंतुष्टि का भाव रह ही जाएगा। काम से आपको मन नहीं चुराना चाहिए, कर्म ही पूजा है, इस भाव से कार्य करें। आज चिकित्सा क्षेत्र में जो लोग कार्यरत हैं, डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल, फार्मासिस्ट, इनके लिए किसी प्रकार की निराशाजनक खबर आ सकती है। कर्क राशि के जो जातक हैं उनको आज दाम्पत्य जीवन में काउंसलिंग की या शांतिपूर्ण बैठ करके चर्चा करने की आवश्यकता है, तभी जाकर के वो दाम्पत्य की परेशानियों से उबर सकते हैं। आज माता पिता की सलाह से कार्य करना आपके लिए बेहतर होगा, और अपने बच्चों से संबंधित किसी प्रकार का शुभ समाचार जो है वो भी आज आपको अवश्य ही मिल जाएगा। तो साथियों, इसी बीच में जो पहला कमेंट है ये SB इस आईडी से आया है, और आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल ठीक, सही और स्पष्ट जवाब दिया है। गुरुदेव बृहस्पति, तो आप साधुवाद के और धन्यवाद इन दोनों के ही पात्र बन जाते हैं। सिंह राशि। कम बोले पर अच्छा बोले। श्रेष्ठ व्यक्ति से आज आपकी भेंट होगी। पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा, परंतु मन मसोस करके ही सही पढ़ना आपको अवश्य चाहिए। कन्या राशि। साथियों, आज का दिन कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। कार्य अधिक इतना होगा कि उसके बोझ तले आप चिंतित बने रहेंगे। हालांकि किसी से आप मन की बात शेयर करते हैं, वो आपका मित्र हो, साझेदार हो, आपका कोई रिलेटिव हो, हितैषी हो, तो आपके जो मन पर बोझ है वो काफी हद तक हल्का अवश्य हो जाएगा। तुला राशि। देखिए, दिल की बात आज आपको बताने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए कि जिससे दिल की बात की जा रही है क्या वो विश्वसनीय है या नहीं। सोशल मीडिया पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। अतिरिक्त प्रदर्शन करने से बचना चाहिए। वृश्चिक राशि। बच्चों से आपके आज वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपनी समझाइश तक रखें और फिर आप अपने चाहे तो शब्द भी वापस ले सकते हैं। जीवन शैली में व्यापक आपके आज परिवर्तन होगा, और बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता भी आज के लिए आपके लिए बड़ी चिंता साबित हो सकती है। साथियों, इसी बीच में अगला जो कमेंट है ये पूनम जी का आया है, और आपने लिखा है कन्या राशि है और मेष लग्न है, क्या समझें इस बात को। देखिए, मेष लग्न में चंद्रमा जो है वो एक सम ग्रह है, एक एवरेज ग्रह है। छठे भाव में आकर के वो जब भी उनकी दशा अंतर्दशा आएगी वो रोग कारक स्थिति उत्पन्न करेंगे, खासतौर पर स्त्रीजन्य रोग। धनु राशि। आज आपको अपनी मूल्यवान वस्तुओं का बहुत ध्यान रखना होगा, बहुत सावधानी बरतनी होगी। लोगों पर अधिक विश्वास न करें, हालांकि जो नतीजे हैं वो आपके पक्ष में अवश्य रहेंगे। मकर राशि। विद्रोह के स्वर में बात न करें। आपकी बात को गलत ढंग से लिया जा सकता है। यदि आप वही बात साधारण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अपने को परिस्थिति के अनुसार ढलने का समय दें। ऐसा नहीं कि हड़बड़ाहट में आप अपना कार्य ही बर्बाद कर लें पूरी तरीके से। शिकायत न करें बल्कि समाधान सुझाएं। जहां पर भी आप चर्चा करते हैं वहां पर शिकायती लहजे की बजाय आप समाधान लेकर के प्रस्तुत होंगे तो वो अधिक बेहतर रहेगा। कुंभ राशि।
देखिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए आज आपको समय निकाल ही लेना चाहिए। हालांकि आलस्य आज आप पर हावी रहेगा। अपने अकाउंट्स का सही तरीके से आज रख रखाव जरूर कर लें, किसी प्रकार की गड़बड़ सामने आ सकती है। मीन राशि, आज आप बेहतर करेंगे, बल्कि बेहतरीन करेंगे। अपने आप से ही आज आपकी जीत होगी। आशा से आपको अधिक मिलेगा और मित्रों की सहायता भी आपको आज भरपूर मिलेगी। साथियों, आज का अगला कमेंट बेदामिया देवी जी ने लिखा है और आपने पूछा है कि आचार्य श्री, मेरी राशि धनु है और मेरे मंगेतर की राशि तुला है, तो राशि स्वामी दुश्मन है दोनों के, अब क्या करें? देखिए, केवल राशि स्वामी ही नहीं मिलाना होता, हमें मंगल का भी मिलान करना होता है, हमें ग्रहों का भी मिलान करना होता है, हमें भावों का भी मिलान करना होता है, और ये सारे मिलान करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, और किसी निष्कर्ष पर तब पहुंचना भी तभी चाहिए। तो ये सारे कार्य आप करें, किसी विद्वान का सहारा जरूर लें। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, अब आइए दृष्टिपात करते हैं एक वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका पर, क्योंकि बहुत अधिक लोगों में इस प्रकार की एक गलतफहमी होती है कि वृश्चिक लग्न है तो फिर मंगल दोष यहां पर नहीं बनता, क्योंकि लग्नेश जो है वो योग कारक है। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि चाहे कोई भी ग्रह योग कारक हो, परंतु उसके समीकरण और सप्तम भाव के दूसरे समीकरण देख करके ही हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाए कि ये मंगल दोष है या नहीं, तो अधिक बेहतर होगा। अब इस जन्म पत्रिका में जैसा कि आप देख रहे हैं कि मंगल चतुर्थ भाव में जाकर के विराजमान है, परंतु साथ ही राहु और शनि लग्न में विराजमान है, सप्तम भाव में केतु देव विराजमान है, चतुर्थ भाव में मंगल देव विराजमान है, योग कारक है। मंगलीय जातक जातिका हो ही गई, ये कन्या की एक जन्म पत्रिका है। साथियों, मंगल ने इनको अत्यंत रूपवती बनाया, अत्यंत रूपवती। माता से इनका स्नेह बहुत अधिक कराया, और मंगल कर्म भाव को भी देख रहा है, तो उसने इनको एक सेल्फ मेड कन्या बनाया, और ये स्वयं अपने पैरों पर खड़ी होकर के शिक्षिका के पद को जो है वो सम्मानित करने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही हैं। परंतु राहु और शनि जो लग्न में विराजमान है, राहु जो है उसको हम ड्रैगन्स हेड कहते हैं, तो इनको एक मानसिक रोग राहु ने प्रदान किया। उस रोग की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 या 2 माह में कुछ घंटों के लिए आती थी। इन्होंने ये बात भावी जीवन साथी को नहीं बतलाई, ना इन्होंने बतलाई, ना इनके परिवार वालों ने बतलाई, परंतु ऐसी बातें रुकती नहीं है। और शादी के बाद में जब इस रोग का खुलासा हुआ, हालांकि इस रोग के अलावा कोई भी उनमें दोष नहीं था, परंतु रोग तो रोग है, और इस प्रकार के गंभीर रोग को विवाह के मामले में छुपाया जाना बिल्कुल उचित नहीं है। तो जैसे ही इनके पति को ये बात पता लगी, उन्होंने तलाक के लिए अर्जी दे दी, और इस ग्राउंड पर जो न्यायालय है वो बहुत जल्दी तलाक दे देता है, और इनका तलाक हो भी गया। कहने का अर्थ यह है कि यदि इनको देख करके अंदाजा लगाना हो तो वो अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल है, और जिस पुरुष ने इनसे विवाह किया था उसने अपनी इच्छा से विवाह किया था, इनके रूप से रीझ कर ही उसने विवाह संपन्न किया था, परंतु उसको रोग के बारे में पता नहीं था। तो इन्होंने 2 सबसे बड़ी गलती की, एक तो मंगल का मिलान नहीं कराया, दूसरी गलती इन्होंने की कि इन्होंने समय रहते अपने भावी जो जीवन साथी था, उनका परिवार था, उनको ये बात बतलाई नहीं। दोनों तरफ से इन्होंने गलतियां की। अब ये एकाकी जीवन व्यतीत कर रही हैं अपने घर पर ही, हालांकि ये स्वयं अपने पैरों पर खड़ी है और ताउम्र ये कमाती रहेंगी, पैसे की कोई कमी इनके नहीं आएगी। तो इस प्रकार की परिस्थितियां मंगल कई बार देता है। तो हमें ये समझना होगा कि मंगल दोष योग कारक होते हुए भी कई बार पीड़ादायक हो जाता है, कई बार मारक होते हुए भी मंगल हमें अच्छे परिणाम प्रदान कर देता है। इस प्रकार की कोई स्थिति यदि किसी बालिका के हो तो ऐसी बालिका को चाहिए कि वो विवाह के पूर्व ही 7 मंगलवार तक लगातार गुड़ का प्रसाद हनुमान मंदिर में चढ़ाए और वहां बैठ करके वो हनुमान चालीसा का पाठ भी करे। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।